हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं किसी भी डेड फ़ोन को जिसकी स्कीमेटिक नहीं होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक जो है वन प्लस का नॉर्ड N10 5G फ़ोन जो है ओपन कर रखा है बोर्नियो के हार्डवेयर सोल्यूशन में। इस हार्डवेयर सोल्यूशन के केवल इस पेज की मदद से जो है हम इस फ़ोन को रिपेयर करने का ट्रिक बताएंगे। ये फ़ोन अगर आप रिपेयर करते हो और आपका अगर पावर आउटपुट नहीं बनता है, पावर आईसीयू की आउटपुट नहीं बनती है, या वोल्टेज फ्लैक्चुएशन कंडीशन में है, या वोल्टेज आपका स्टेबल है पावर आईसी की आउटपुट, या वोल्टेज आप बना ही नहीं पा रहे हो, इसकी पावर आउटपुट पावर सीक्वेंस बना नहीं पा रहे हो आप स्टेबल, आउटपुट वोल्टेजेस मिसिंग है अगर मेन पीएम की, तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप फ़ोन को यहाँ पे अच्छे से देख लो। ये फ़ोन जो है हमारा वन प्लस का नॉर्ड N10 5G है जो आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है। इसका अगर डेड कंडीशन आपके पास आता है तो आपको चेकिंग कहाँ से करनी चाहिए। कॉमन चीज़ों पर ध्यान देंगे, सारी कॉमन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। यानी कि कोई भी फ़ोन है स्कीमेटिक ज़रूरी नहीं है, नॉलेज होनी चाहिए आपके पास और आपको कुछ डिटेल पता होना चाहिए, कुछ आईसीयू के बूट सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए। यानी कि इतनी बार आप उसको पढ़ो जिससे कि वो चीज़ याद हो जाए। और अगर नहीं भी याद है तो कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए और उसके बेस पर जो है आप उस फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो ईजिली। उनके पावर को भी बना सकते हो, उनकी पावर सीक्वेंस को भी आप ठीक कर सकते हो। जैसा कि आपको यहाँ पे पहले नज़र आ रहा होगा CPU eMMC, यहाँ पे वैसे UFS है ये CPU UFS, और यहाँ पे पावर आईसी दिख रहा है 1 2 और यहाँ पे 3 पावर आईसी दिख रहा है। ये PM है 7250B। जिस भी फ़ोन के अंदर PM 7250B लगता है उसके अंदर जो मेन PM होगी उस मेन PM के साथ क्रिस्टल कनेक्टेड नहीं होगा। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़, क्रिस्टल कहाँ होगा, तो क्रिस्टल एक क्लॉक जनरेटर यानी क्लॉक बफर आईसी के साथ क्रिस्टल कनेक्टेड है जिसकी मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी जो है 76.8 मेगाहर्ट्ज़ होती है। वैसे तो CPU को बेसमेंट क्लॉक जो है 19.2 मेगाहर्ट्ज़ ही मिलती है यहाँ पर भी, लेकिन क्रिस्टल यहाँ पे 76.8 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 5G फ़ोन है और इसकी जो ट्रांसीवर लगी हुई है SDR, इसको 78.4 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। तो हमारा जो ये PM 7250B है इसकी पहले रिक्वायरमेंट हम देखते हैं जिससे कि ये वर्किंग में आएगा। सेकंड, इसके बाद जो हमारा होता है PM मेन PM और थर्ड PM को भी हम जो है चेक करते हैं। तो किस तरीके से करना चाहिए उसका जो हम हिंट आपको देने वाले हैं जिससे आप क्लियरली जो है इसको रिपेयर कर पाओगे। अगर आपके पास इस तरीके का फ़ोन है, डेड आया हुआ है, उसकी पावर प्लान नहीं बन रही है, आपको रिपेयर करना है, आप इजीली कर पाओगे अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हो, सही से समझते हो। तो यहाँ तक कि आने वाले टाइम के जो फ़ोन होंगे जो आपके पास आएंगे उन फ़ोन को भी आप जो है उस तरह के मॉडल्स को भी आप रिपेयर कर पाओगे जो कि इससे सिमिलर होने वाली है। ज़रूरी नहीं है कि यही फ़ोन हो सकता है कि इससे सिमिलर अदर बोर्ड भी आपके पास कोई आ जाए, तो रिपेयर करने का और ट्रेस करने का तरीका जो है वो बिल्कुल भी सेम होने वाला है। ज़रूरी नहीं है स्कीमेटिक होना, ठीक है, विदाउट स्कीमेटिक भी आप उसको रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना, आप भी चाहते हो कि इस तरीके से जैसे मैं इन सारी चीज़ों को फाइंड कर लेता हूँ आप भी उसको उस तरीके से समझ सको, तो हमारे वेबसाइट कोर्स या फिर हमारा ऑफलाइन कोर्स जो आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर वेबसाइट का नेम जो है स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, उसे आप अपने गूगल क्रोम में टाइप करके हमारे वेबसाइट पर जा सकते हो और जाके वहाँ सिलेबस या फिर वीडियो के कंटेंट जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं वो देख सकते हो आप। उसके अंदर अपडेट्स भी मिलते हैं, यानी कि उसके अंदर न्यू अपडेट्स भी आते हैं न्यू आईसीयू की, और अलग अलग वैलिडिटी का कोर्स है वो, तो जिसकी जितनी वैलिडिटी होगी उसके अकॉर्डिंग उनको सपोर्ट भी मिलता है और उनको उसमें न्यू टॉपिक्स भी मिलते हैं। तो आप वहाँ से सीख सकते हो। अगर आपका हैंड स्किल बेटर है, आपको केवल नॉलेज चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, काम करने का तरीका पता होना चाहिए, कोई सा भी फ़ोन हो आपको परेशान नहीं करेगा, तो वहाँ से आप वेबसाइट से कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो चलिए यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा दिख रहा है VPH का कॉइल होगा, क्योंकि जब यहाँ पे एक IC है इसमें VBus की एंट्री यहाँ पे आपको चेक करनी है। फाइनल यहाँ पे VBus पहुँचनी चाहिए चार्जर लगा के, और VBAT यहाँ पे। तो जैसे ही चार्जर लगाओगे तो VBus आएगा कहाँ से, VBus
यहाँ जो मॉसफेट दिख रहा है वी बस, इन डबल मॉसफेट के एक साइड वी बस होता है और एक साइड वी बैट होता है, या इधर वी बस होगा इधर वी बैट होगा, आपको चेक करना होगा। मेरे ख्याल से वी बस इधर होगा क्योंकि ये जो मॉसफेट है ये वी बस के लाइन में है, पी चैनल मॉसफेट होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका वी बस जब पहुँचेगा तब इस आईसी के अंदर एंट्री होगी, वीपीएच पावर इस कॉइल पर बन जाएगा और बैटरी कनेक्टर के ऊपर हमारा वोल्टेज आएगा, 4 वोल्ट के समथिंग वोल्टेज आएगा। ये 3 वोल्ट भी 3.7 वोल्ट भी रहे तो कोई बात नहीं है, वोल्टेज आनी चाहिए बैटरी कनेक्टर के ऊपर चार्जर लगाते ही। वीपीएच पावर बनने के बाद आपको बूट कैप ढूंढना होता है, यानी कॉइल से कनेक्टेड ये वाला कैपेसिटर या ये वाला कैपेसिटर या फिर ऐसा ही आसपास में कॉइल से कनेक्टेड आपको एक ऐसा कैपेसिटर ढूंढना है जिनके दोनों साइड में से कोई भी साइड ग्राउंड ना हो, ठीक है, यानी कि वो बूट कैप होता है, वो कॉइल से कनेक्टेड भी होगा। तो वीपीएच की वोल्टेज एक साइड होगी उसमें और दूसरे साइड 8 वोल्ट होगी, इस तरीके का वो बूट कैप आपको दिखना चाहिए। तो फर्स्ट आपको वीबस के बाद वीपीएच पावर चेक करना है यहाँ पे और बूट कैपेसिटर पे 8 वोल्ट चेक करना, ये ज़रूरी है। अगर आपके फ़ोन में बूट कैपेसिटर पे 8 वोल्ट नहीं बन रहा है तो इस तरह के फ़ोनों में बूट कैपेसिटर पे 8 वोल्ट ना बनने की वजह से फ़ोन डेड होता है, कई बार ऐसा हमने देखा है। और वो फ़ोन डेड होगा तो इन आईसीयू की वोल्टेजेस जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं वो भी दोनों आईसीयू के आउटपुट वोल्टेजेस नहीं बनती हैं और फ़ोन कम्प्लीटली डेड में होता है। यूएसबी चार्जर में भी कोई करंट कंज्यूम नहीं करेगा, डीसी में लो बूटिंग होगा। तो आपको जो है सबसे पहला काम ये करना है कि जो वी बैट की लाइन है इसका एक सेंसर लाइन होता है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखे होंगे या फिर अगर आप हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट रहे होंगे जिसमें बूट सीक्वेंस आपको पढ़ाया गया है वीडियो कोर्स में या फिर जैसे भी, तो आपको पता होगा कि एक पावर आईसी के अंदर बैटरी कनेक्टर की 2 सेंसर लाइनें होती हैं। एक जो होती है वोल्टेज सेंस की और एक जो होती है वो करंट सेंस की। तो करंट सेंस का तो मसला यहाँ पे नहीं है क्योंकि करंट सेंस का मैटर होता है करंट को मेज़र करना और करंट के अकॉर्डिंग जो है बैटरी को चार्ज करना, लेकिन वोल्टेज सेंस का मैटर होता है आईसी को पावर लेवल पे ओके करना। तो अगर वोल्टेज सेंस वी बैट वी सेंस लाइन, ये तो बैटरी की वी बैट लाइन है यानी कि बैटरी यहाँ कनेक्ट होगी, लेकिन इसी बैटरी की कनेक्शन लाइन की एक सेंसर लाइन होती है इस आईसी के अंदर। तो आपको क्या करना है कि इसी आईसी का नंबर जो है पार्ट फाइंडर में जाना है, सर्च करना है और देखना है कौन से फ़ोन में लगी हुई है ये आईसी और उसकी स्कीमेटिक है कि नहीं। उसकी स्कीमेटिक खोलनी है और उसमें जो वोल्टेज सेंस की जो पिन है वो पिन यहाँ पे आपको पता चल जाएगी कि कितने नंबर की पिन है। नोचकट यहाँ पे है तो आपको पता ही होगा पिन की काउंटिंग कैसे करते हैं, और उसकी पिन जो मिल जाएगी उस पिन पे आप चेक कर सकते हो कि उस पिन पे रीडिंग आ रही है कि नहीं। अगर उस पिन पे रीडिंग आ रही है यानी कि ये जो पिन है वो अदर आईसीयू से कनेक्टेड है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे एक फ्रेश आईसी लगा सकते हो। या फिर बैटरी सेंस लाइन जो होगी वो बैटरी कनेक्टर से बीप करेगी सीधा सीधा, यानी बैटरी कनेक्टर की इस कैपेसिटर से उस पिन की जो सेंसर लाइन होगी उस पर बजर आएगा सीधा। और ये भी चेक कर लेना आप कि ये जो बैटरी कनेक्टर का पॉइंट है ये बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ये भी हो जाता है कि वो ओपन हो जाता है। तो बैटरी कनेक्टर का टर्मिनल चेक कर लिया, यहाँ तक कनेक्टेड है और ये सेंसर लाइन से भी कनेक्टेड है, तब बूट कैप पे 8 वोल्ट जो है 100% बनेगा। उसके बाद यहाँ से एक फॉल्ट एन नाम की जो सप्लाई होगी 1.8 जो इस आईसी की पीजी होती है यानी पावर गुड होती है, वो यहाँ से जनरेट होगी और जनरेट होकर हमारा 2 अदर जो पीएम हमारे दिख रहे हैं उनके अंदर एंट्री करेगी। तो कैसे करेगी ये? चार्जिंग आईसी से वीपीएच पावर और फॉल्ट एन, ये वाली आईसी से वीपीएच पावर और फॉल्ट एन निकल के इस आईसी को भी वीपीएच पावर मिल जाएगी जो मेन पीएम है हमारा। इसी के साथ क्रिस्टल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्रिस्टल क्योंकि इसमें हमारा जो ये आईसी है इसके साथ क्रिस्टल नहीं होता है। और इस दूसरे आईसी में भी वीपीएच पावर एंट्री कर जाएगी। तो कहाँ पे चेक करोगे? ये अंदर साइड में जो ये कैपेसिटर दिख रहे हैं छोटे छोटे, इन कैपेसिटरों के ऊपर वीपीएच पावर आएगा। यहाँ पर भी आपको दिख रहे होंगे ये वाली कैपेसिटर, 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 उनके ऊपर आपको वीपीएच पावर मिलेगा। तो वीपीएच पावर आपको दोनों आईसी को मिल गई और फॉल्ट एन आपको इस मेन पीएम को भी मिलेगा और ये सेकंड पीएम जो है हमारा इसको भी फॉल्ट एन मिलेगा। जैसे ही फॉल्ट एन आएगा दोनों के पास तो दोनों आईसियाँ जो हैं एक्टिव होंगी। तो सेकंड जो पीएम है, लास्ट वाली जो थर्ड पीएम है, ये पीएम इस कैपेसिटर पे जो लाइन से 3 कैपेसिटर दिख रहे हैं इनके ऊपर वीओबी सप्लाई बनाएगी, बक बूस्ट आउटपुट वोल्टेज होगा जो कि 3.2 वोल्ट के समथिंग बनेगा। वो वीओबी वोल्टेज यहाँ से बन के खुद अपने इस आईसी के अंदर तो जाती ही है, साथ ही साथ
मेन पीएम में भी जाएगी, उसके वी रेगुलेटेड 2 सेक्शन में, और चार्जिंग आईसी के अंदर भी जाएगी। तो ये चीज़ चेक करना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है कि दोनों पावर आईसी के अंदर वीपीएच की एंट्री हो रही है और फॉल्ट 10 की एंट्री हो रही है, और आप उस पिन का भी एग्जैक्ट पता कर सकते हो। इस आईसी को उठाओगे, इसकी जो पिन होगी फॉल्ट 10 की, आप डेटा के हिसाब से उसको ढूंढोगे और उस पिन के ऊपर मल्टीमीटर रखोगे, मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज में सेट करके, और चार्जर प्लग इन करोगे तो वहाँ पे 1.4 1.5 ऐसा वोल्टेज दिखेगा। इसका मतलब है कि पीछे वाली आईसी से फॉल्ट 10 यहाँ पे आ रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। इस आईसी की भी जो 6150L है, इसका भी आप फॉल्ट 10 का पिन नंबर पता करोगे। अभी मैं लास्ट में बता दूंगा कैसे पता करते हैं पिन नंबर, और उस पिन नंबर पे मल्टीमीटर रख के आप जो है चार्जर प्लग इन करोगे तो यहाँ पे भी फॉल्ट 10 मिलेगी। तो यानी कि 2 चीज़ें क्लियर हो गई, वीपीएच भी आ रहा है, फॉल्ट 10 भी आ रहा है, तो ये आउटपुट क्यों नहीं कर रहा। तो ऐसा हो सकता है कि इसकी आउटपुट लाइन में कोई कॉइल ऐसा हो जिस पे फुल शॉर्ट हो। तो आपको चेक करना है, कोई कॉइल पे फुल शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही इधर। अगर कोई कॉइल पे फुल शॉर्टिंग है तो बस वहीं रुक जाना है, क्योंकि प्रॉब्लम आपका वहीं पर है। अब उस लाइन को आपको समझना होता है कि वो लाइन सीपीयू से कनेक्टेड है या कहाँ है। तो उसको कैसे पता करते हैं, वो भी पिन नंबर से ही पता चलेगा। अगर आपको इतना पता है कि जो भी कॉइल शॉर्ट आ रही है वो इस आईसी के कौन से पिन से कनेक्टेड है, जिस भी पिन से कनेक्टेड होगी आप उस आईसी का डेटा खोलना दूसरे स्कीमेटिक में, और उसकी पिन पे कनेक्टेड कॉइल का नाम क्या है वो आप जान जाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा वो सप्लाई कहाँ जाती है। अगर उस फ़ोन में वो सप्लाई सीपीयू में जाती है तो इस फ़ोन में भी वो सप्लाई, उस पिन की कनेक्टिविटी सीपीयू में ही होगी। तो इस तरीके से हमें समझ में आ जाता है कि अगर ये शॉर्ट आ रहा है और कॉइल हटाया, आउटसाइड शॉर्टिंग दिख रही है, यानी सीपीयू हटाने से वो शॉर्टिंग हटेगी और रिवॉल्व करके दोबारा डालना पड़ेगा। अगर डालते ही फिर से शॉर्टिंग आती है तो सीपीयू शॉर्ट हो गई है, लेकिन अगर रिवॉल्व करते शॉर्टिंग सही हो जा रही है तो सीपीयू जो है ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है वीपीएच के बाद फॉल्ट 10 चेक करना है दोनों आईसीओ के अंदर, और कॉइलों के ऊपर शॉर्ट सर्किट नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को आपको कंफर्म कर लेना है। फिर आपकी कॉइल के ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है 1.85 वोल्टेज, ये वोल्टेज आपको चेक करना है यहाँ पे, क्योंकि इसकी 1.8 की वोल्टेज है जो ऑलरेडी पहले वीरेज 2 में होती थी, अभी वीरेज 1 में है। तो कम से कम 2 या 3 वोल्टेज चेक कर लो। एक कॉइल पे 1.8, बाकी कुछ कॉइलों पे 0.8, जैसे यहाँ पे 0.8 दिख जाएगा, यहाँ पे 0.8 दिख जाएगा, और यहाँ पे 0.9 दिख जाएगा इस कॉइल से कनेक्टेड कैपेसिटर पे। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आईसी जो है वो ऑन हो गई है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, वीओबी आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो। अगर वीओबी ये आईसी बना रही है तो जाहिर सी बात है कि इसकी अदर सप्लाइयाँ भी बनेगी। आप वेरिफिकेशन के लिए एक बार 0.7 इस कैपेसिटर पे चेक कर सकते हो, या फिर यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। तो अगर आपका मेन पीएम आउटपुट कर गया, मतलब थर्ड वाली भी आउटपुट कर रही है, ठीक है, तो आपको आउटपुट वोल्टेज चेक करना है। आउटपुट कॉइल पे शॉर्ट सर्किट नहीं होनी चाहिए, वोल्टेज बननी चाहिए, जो भी वोल्टेज बन रहा है स्टेबल होनी चाहिए आपका। उसके बाद पावर प्लान रिपेयर हो जाएगा। अगर आपने इन लाइनों को ध्यान दिया, जैसे कि वी बैट वी सेंस लाइन, सीआरबी चार्जिंग आईसी के अंदर वोल्टेज सेंस लाइन, बूट कैपेसिटर मिस नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर 8 वोल्ट होना चाहिए। बूट कैपेसिटर की ट्रैक भी कभी कभी वाटर डैमेज से आईसी के अंदर से ओपन हो जाती है, उसको भी चेक करना है। अगर ये चीज़ें सही है, इसकी फॉल्ट 10 बन रही है चार्जिंग आईसी की, तो दोनों आईसीओ को मिलेगी और उनके आउटपुट वोल्टेजेस भी बनेंगे। साथ ही साथ अगर ये क्रिस्टल वाला सेक्शन डैमेज होता है, या फिर यहाँ से जो लाइन से कैपेसिटर रजिस्टर लगे हुए हैं, इन रजिस्टर में से कोई भी रजिस्टर रिमूव हो जाता है या फिर ओपन हो जाता है, तो आपकी सारी वोल्टेजेस जो है वो फ्लैक्चुएशन में आ जाएगी और आपको फ़ोन रिपेयर करने में काफ़ी परेशानी हो जाएगी, जिसमें आप सीपीयू और यूएफएस दोनों रिवॉल्व कर दोगे लेकिन फिर भी काम नहीं होगा। तो ध्यान रहे, क्रिस्टल सेक्शन यानी कि क्लॉक बफर आईसी के पास आपका कोई कंपोनेंट रिमूव नहीं होना चाहिए और कोई कंपोनेंट टूटा हुआ या ओपन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ये आईसी भी आपको चेंज करना चाहिए जब आपका फ्लैक्चुएशन कंडीशन होता है तो, या फिर अगर आपके पास डीएसओ है तो आप इन रजिस्टर में से चेक करोगे, किसी 2 रजिस्टर के ऊपर आपको फ्रैक्वेंसी मिलेगी जो कि 19.2 मेगाहर्ट्ज़ होगी और 32 किलोहर्ट्ज़ होगी। अगर वो 2 फ्रैक्वेंसीज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रही हैं, इसका मतलब ये आईसी वर्किंग में है। तो आपको जो है ये आईसीओ की आउटपुट चेक करनी है, जो वोल्टेजेस हमने बताया वो वोल्टेजेस चेक करनी है 0.8 1.8। उसके बाद यहाँ यूएफएस के बगल में 1.8 और 3.0 वोल्टेज चेक करनी है। ये लाइन भी कई बार शॉर्ट आता है जिससे हमारा डायरेक्ट पोर्ट में रहता है फ़ोन, तो ये वोल्टेजेस भी चेक करनी है। अगर ये सारी चीज़ें वोल्टेजेस बन रही हैं, स्टेबल बन रही हैं और फ़ोन डीसी मशीन पे 150 यानी 150 120 112 ऐसा करके 100 और 150 के समथिंग या 200 के समथिंग जाता है करंट, और पावर बटन रिलीज करने पे वो 0 हो जाता है या फिर 200 के आसपास ही वो फ्लैक्चुएट करता है, तो आपको सीपीयू और यूएफएस को 1 बाय 1 रिवॉल्व करना चाहिए। पहले आप सीपीयू रिवॉल्व करोगे उस कंडीशन में,
उसके बाद आप यूएफएस रिवॉल्व करोगे, या फिर आपकी यूएफएस के अंदर कुछ डैमेज भी हो सकता है, जैसे कि 90% कंज्यूम वगैरह, तो आपको वो चीज़ भी यूएफएस भी चेक करना चाहिए। तो आपको जो है सीपीयू और यूएफएस तभी रिवॉल्व करना है जब हाई बूटिंग में रहे, या फिर जब लो बूटिंग में रहता है। ये सारी चीज़ें सही है, ठीक है। फॉल्टन जा रहा है इस आईसी में, और ये जो आईसी है 3rd PM वो बीओबी नहीं बना पा रहा है, या बना भी रहा है बीओबी, तो आउटपुट कॉइलों पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है दोनों पावर आईसीओ में। तो उस टाइम भी ऐसा होता है, कभी यूएफएस निकालोगे तब भी वोल्टेज बनने लगेगी, और उससे नहीं होता है तो सीपीयू को उठाते ही सारी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में आ जाएगी, बनने लगेगी फ्लैक्चुएशन में, और सीपीयू को रिवॉल्व करके डालते ही फिर सारी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। अगर वैसी हो रही है तो सीपीयू ख़राब है, लेकिन अगर सीपीयू डालते ही सारी वोल्टेज स्टेबल हो गई तो आपका काम हो चुका है। आप यूएफएस रिवॉल्व करके डाल दो, आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इस फ़ोन को जो है काफ़ी हद तक समझ सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि किस तरीके से करना है। हमने ये भी बताया कि लास्ट में आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको ये आईसी का डेटा ढूंढना है। आपको पार्ट फाइंडर के अंदर आना है और यहाँ पे सर्च करना है PM7250B और सर्च कर लेना है। बता रहा है कि K35G के अंदर स्कीमेटिक है इसकी, मतलब उसमें लगा है ये आईसी, तो इसकी स्कीमेटिक K35G में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा K35G, इसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हमें उसकी पिन नंबर का पता लग जाएगा जो फॉल्ट एन वाली लाइन है। यहाँ से स्कीमेटिक में हम सीधा लिख देंगे फॉल्ट एन, बस फॉल्ट लिख के सर्च कर दो, सामने आ जाएगी। ये पिन नंबर 118 है। कौन सी आईसी है ये? तो ये PM7250 है। ये हमारा PM7150L है, और अब जो थर्ड होगा ये हमारा PM7250B है, जिस आईसी को हम ढूंढ रहे हैं। तो इसका जो जनरेट करने का पिन है 108, यानी 108 नंबर की पिन से जो है यहाँ पे 1.8 वोल्टेज निकलेगा, और ये दोनों आईसीओ के अंदर जाएगा। जो दो पावर आईसी है हमारे अदर, उन दोनों आईसीओ के अंदर ये वोल्टेज जाएगा, जो हमने यहाँ पे देखा है। तो 108 नंबर की पिन से निकल के इन दोनों आईसीओ के अंदर जाएगा, साथ ही साथ VPH पावर भी इन दोनों आईसीओ में जाएगा, तभी ये दोनों आईसीयाँ ऑन होंगी। अगर इतना रिक्वायरमेंट सही है और अब 1 बाय 1 अपने आईसी को चेंज कर रखा है, फिर भी वोल्टेजेस नहीं बन रही है, तो फर्स्ट आप यूएफएस निकालोगे, सेकंड आप सीपीयू निकालोगे, आपकी वोल्टेज बनेगी और रिवॉल्व करके 1 बाय 1 डालोगे, पहले सीपीयू को फिर यूएफएस को। अगर सीपीयू डालते अगेन वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है तो आपका फ़ोन सीपीयू ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमसे जुड़ सकते हो ऑनलाइन वीडियो कोर्स के माध्यम से। हमारे वेबसाइट के थ्रू आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, जिसमें आपको A to Z इस तरीके की सारी सीक्वेंस बताई जाएगी, किस आईसी में क्या सप्लाई इंपॉर्टेंट है, और अगर वो सप्लाई जा रही है एग्जैक्टली तो आपका फ़ोन जो है ट्रिगर होना चाहिए, यानी वोल्टेज लेवल पे ट्रिगर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वोल्टेज नहीं बना पा रहे हो। ये सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो डेड फ़ोन के अंदर काफ़ी हद तक आप जो है इस प्रोसेस से काम करोगे तो आपका फ़ोन जो है फाइनली रिपेयर होगा ही होगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको नोट करना चाहिए वीडियो को रिपीट करके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और अगर चैनल पर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए, या फिर इस तरीके की नॉलेज टाइम टू टाइम चाहिए आपको, तो कर सकते हो। या फिर आप हमारे जो वीडियो कोर्स है, वेबसाइट कोर्स, वहाँ से हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।